यहाँ फर्स्ट कश्मीर हॉकी लीग बाय बादल हॉकी क्लब इन कोलैबोरेशन विद J&K स्पोर्ट्स काउंसिल, इन्होंने हॉकी की मैच यहाँ रखी है और उसका फाइनल जो है, फाइनल मतलब आज है, और उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब जो जीतेगा उनको मतलब जो प्राइज है वो देने के लिए आज मुझे इस क्लब ने मुझे इनवाइट किया था। और अभी मैं आते आते माननीय आदरणीय महामहिम मनोज सिन्हा जी, जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके साथ मेरी आधा घंटा तक बात हुई और जम्मू कश्मीर के हालचाल के बारे में पूरी जानकारी उन्होंने हमको दी कि जम्मू कश्मीर में मतलब बहुत बड़ी शांति है, बीच में थोड़ी गड़बड़ होती है, लेकिन आम आदमी को यहाँ बहुत बड़ी राहत है। और जब से 370 आर्टिकल हटाया है तब से यहाँ देखा जाए तो कम से कम 2 करोड़ 11 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए हैं, और उसमें फॉरेनर भी है, इंडियन भी है, और लोगों को अभी डर नहीं लगता है। मतलब पहले तो यहाँ श्रीनगर आने के लिए, जम्मू आने के लिए डर लगता था, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगता है। और जिस तरह 370 आर्टिकल हटाने के बाद यहाँ तिरंगा झंडा लहर रहा है, और जो अपनी भारत के लोगों में जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन हमेशा रहता था, और कश्मीर आने के लिए लोग मतलब दूर दूर से यहाँ आना चाहते थे, लेकिन बीच में आतंकवाद इतना बड़ा था कि उससे मतलब यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो चुका था, और यहाँ का टूरिज्म पर मतलब यहाँ का काम चलता है। तो एलजी साहब ने हमको बताया है कि भाई यहाँ बहुत बड़ी शांति है, बीच में जानबूझकर कोई हमले करने की कोशिश होती है, मगर हमने जम्मू कश्मीर को बहुत ही अच्छा मजबूत बनाने का काम किया है। यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाल कर उनको नौकरी देने का भी हमने काम शुरू किया है। बहुत सारी नई नई इंडस्ट्री यहाँ आ रही है, और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने का जो हमारा तो संकल्प है वो हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। यहाँ होटल इंडस्ट्री और भी ज्यादा बढ़नी चाहिए, बाकी के जो उद्योग है वो भी उद्योग यहाँ आने चाहिए, और बहुत सारे उद्योग यहाँ आ रहे हैं, और उससे जम्मू कश्मीर का बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है। जिस तरह माननीय अमित शाह जी ने 370 आर्टिकल हटाते वक्त जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा जो तो खत्म कर गया था, और जम्मू कश्मीर को मतलब क्या बोलते हैं यूटी जो है, जम्मू कश्मीर को यूटी और लद्दाख की अलग यूटी अनाउंस की थी, लेकिन तभी माननीय अमित शाह जी ने अनाउंस किया था कि माननीय मोदी जी की सरकार जो है, ये सरकार बहुत ही जल्द यहाँ असेंबली का चुनाव करेगी और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। मैं जम्मू की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने 60% तक वोटिंग किया है। मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि बाकी के महाराष्ट्र हो या दूसरे स्टेट हो, वहां भी मतलब वोटिंग का कम परसेंटेज हुआ, 60 हुआ, 60 थोड़ा कम हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में 60% से ज्यादा या 60% वोट यहाँ हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरवशाली बात है, और मैं सभी जम्मू कश्मीर के जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र को और भी मजबूत करने का काम यहाँ किया है। और अभी बहुत जल्द ही शायद महाराष्ट्र का, हरियाणा का, झारखंड का चुनाव अक्टूबर में होने जा रहा है, तो शायद अक्टूबर के पहले ही यहाँ स्टेट का दर्जा अनाउंस किया जा सकता है, और यहाँ इलेक्शन अक्टूबर में आ सकता है। तो सभी लोगों को मेरा अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट, 70% 80% वोट आप यहाँ करिए, और जम्मू कश्मीर जो है ये भारत के साथ है। जम्मू कश्मीर ये अभी हमारी अच्छी प्रगति हो रही है, और इसके लिए मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ की वोटिंग हो, रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग हो, ऐसे हम अपेक्षा व्यक्त करते हैं।
मेरा मंत्रालय जो है, मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, मेरा मंत्रालय है। और मैं लगातार 8 साल से मैं मतलब यहाँ मैं 8 साल से माननीय मोदी सरकार में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का एमओएस हूँ। मेरी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है ये। और ये पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई पार्टी है। दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो या जनरल कैटेगरी के लोग हो, जो लोग संविधान को मानते हैं वो सब हमारे पार्टी के मेंबर बन सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में हमने हमारी पार्टी भी शुरू की है। हमारे हरमीत जी है, हरमीत हमारे सरदार जी है, लेकिन उनका पूरा बचपन और पूरी जिंदगी जम्मू कश्मीर में गई है। वो जम्मू में रहते हैं और उनको हमने यहाँ का पार्टी का अध्यक्ष बनाया है जम्मू कश्मीर का। हमारे मिस्टर लोन है, ये भी हमारे पहले कई सालों से मेरे साथ वो उन्होंने भी काम किया है। वो भी यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं। और उनके बीमारी के कारण बीच में थोड़े बीमार थे, तो हमने हरमीत जी को जिम्मेदारी सौंप दी है। और ये भी हमारे साथ है, हमारे नेशनल कमेटी में हमने इनको भी ले लिया है। और हमारी कोशिश है कि भाई जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी को बढ़ाने का काम हम करेंगे। और आने वाला विधानसभा का जो चुनाव है, जो 90 सीटों पर चुनाव होगा, उसमें 10-15 सीटों पर हम भी चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है यहाँ एनडीए की सरकार आ सकती है। और यहाँ मतलब जिस तरह माननीय फारूक अब्दुल्ला जी ने आज कुछ कल अनाउंस किया है कि उनकी पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। और यहाँ कांग्रेस पार्टी और पीडीपी एक साथ आते कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन ठीक बात है, जो इलेक्शन में जिसको जिसके साथ जाना वो जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी पार्टी बीजेपी के साथ अगर हमारा गठबंधन होता है तो जेपी नड्डा जी से मैं बात करने वाला हूँ। और रिपब्लिकन पार्टी एक 5-6 सीटें अगर मिलती है तो हम बीजेपी के साथ हम रहेंगे। और अगर कोई सीटें हमको नहीं मिलती है तो 10-15 सीटों पर हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और बाकी के सीटों पर बीजेपी का समर्थन करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मतलब देश भर में बहुत सारा काम हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारा काम हुआ है। इसीलिए मतलब यहाँ एनडीए की सरकार आ सकती है, बीजेपी की सरकार आ सकती है। इसी तरह की हमारी कोशिश रहेगी। और इसके लिए मतलब हम यहाँ मतलब हमारी कोशिश जारी रहेगी। जिस तरह मेरा मंत्रालय जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट आते हैं, मेरे मंत्रालय के अंतर्गत डीएनटी आते हैं, ओबीसी आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं, अनाथ आते हैं। ऐसे तमाम लोग जो है हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और देश के टोटल पॉपुलेशन में 85% पॉपुलेशन हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इस साल का मेरे मंत्रालय का जो बजट है, ये इस साल का मेरे मंत्रालय का बजट 1,65,492.72 करोड़ का है।